नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगाने गए हैं, लेकिन उनके ध्यान की हर एंगल से वीडियो और फोटो आ रही है। लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं या फिल्म शूट करने गए हैं। इसी बीच उनका ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पद के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है, हालांकि कोई भी पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक की यात्रा पर आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के अंतिम मतदान के दिन मौन अवधि के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट जुटाने के लिए है। राजनीतिक एक्सपर्ट योगेंद्र यादव ने बीजेपी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, इसे लेकर भविष्यवाणी की है। योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 272 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें मिल सकती हैं। योगेंद्र यादव ने कहा, अब ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी 272 के इस पार जाएगी या एनडीए को मिलाकर उस पार जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा, अगर बीजेपी 250 से कम सीटें लाती है तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार के तौर पर देखा जाएगा। इसके बाद बीजेपी के अंदर घमासान शुरू हो जाएगा। मेरा मूल्यांकन कहता है कि ये तीनों ही चीजें संभव है। बीजेपी के 400 पार का नारा सिर्फ हवा और कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए 303 या उससे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना नामुमकिन है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि पीएम मोदी के 2 दिन तक चलने वाले 2 दिवसीय ध्यान के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो। चुनाव आयोग ने यह सलाह पीएमओ की ओर से बुधवार को ईसीआई की पीएम मोदी की योजना के बारे में सूचित किए जाने के बाद दी है। दरअसल देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। कन्याकुमारी में पीएम मोदी के मेडिटेशन के दौरान अवकाश शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के साथ होगा। कांग्रेस का कहना है कि यह मतदान से पहले 48 घंटे की मौन अवधि और आचार संहिता का उल्लंघन है। शनिवार को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को एक खास संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने भाजपा के झूठ और उसके एग्जिट पोल के खिलाफ सतर्क रहने को कहा है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने के और जीत के सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह सजग, सतर्क, चेतन और सावधान रहिए और किसी भी प्रकार की भाजपाई अफवाहों में न आइए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। 4 जून को मतगणना होगी। इस चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। इस चरण के मतदान के साथ ही 19 अप्रैल को शुरू हुए चुनाव के सभी चरणों का मतदान संपन्न हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राजभवन में 2 ईवीएम हैकर बैठे हैं। इतना ही नहीं, शक्ति यादव के पोस्ट में आगे बढ़ते हुए रजत के आईटी सेल के इंचार्ज नितेश कार्तिकेयन ने एक और पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। इस पोस्ट के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भड़क गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले पूरे देश में आम चुनाव के लिए 6 चरण में मतदान हो चुका है। ऐसे में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद शनिवार शाम को एग्जिट पोल आएंगे, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस टीवी पर एग्जिट पोल की बहसों में हिस्सा नहीं लेगी। उनका कहना है कि कांग्रेस एग्जिट पोल से पहले अटकलों में शामिल नहीं होना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर 128 सीट जीतेगी और भाजपा को सत्ता में आने से रोक देगी। उन्होंने कहा, अभी 1 जून को एक चरण का मतदान बाकी है। हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है।
बहुत से जगहों पर हमारे वोट भी एक दूसरे को स्थानांतरित हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है बीजेपी को हम सत्ता से आने से रोक देंगे और उनकी संख्या हमको मिलेगी और बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। ये हमको एक अंदाजा मिला है। मैं खुद तमिलनाडु से लेकर जम्मू तक गया हूँ, तो हमको अंदाजा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के नाम की पैरवी की है। उन्होंने कहा है, यदि इंडिया गठबंधन इस आम चुनाव में भाजपा को हरा देती है तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद है। खड़गे ने एनडीटीवी से कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरी पसंद है। वो मेरी पसंद है और वो युवाओं तथा देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले 2 भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान बड़े पैमाने पर प्रचार किया, अक्सर सहयोगियों के साथ मंच साझा किया और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले किए। इस वजह से शीर्ष पद के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में जल संकट को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखा जा रहा है। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकों के पीछे भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा एक छलावा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 जून को मुझे सरेंडर करना है। वे 2 जून को अपने आप को सरेंडर करने के लिए घर से 3 बजे निकलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल में जनता की चिंता होती है। जेल के अंदर से भी दिल्ली के काम चलते रहेंगे, दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा, मैं चाहे जहां रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। लौट कर मैं हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत करूंगा। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे पीछे मेरे माता पिता का ख्याल रखना। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में विभव कुमार की समस्या लगातार बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विभव को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद पेश किया गया था। हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जमानत याचिका में विभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा था कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस हिरासत में रखा गया है। इसके लिए मुआवजा भी मांगा है। पिछले 1-2 हफ्ते से पूरा देश भयानक गर्मी से भभक रहा है। इसी बीच बिहार में 48 घंटे के भीतर गर्मी से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात 8 अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार 11 लोगों की पुष्टि रोहतक से हुई है, भोजपुर से 6 और बक्सर से 1 व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ ने चुनाव में वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा और जाति के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समय रहते हुए चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह चुनाव आयोग द्वारा संविधान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला कदम होगा। उन्होंने कहा कि धर्म, नस्ल, भाषा और जाति की पहचान के आधार पर वोट की अपील करने का कानूनी तौर पर रोक है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसी प्रथाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को कर्नाटक की एक अदालत में अश्लील वीडियो मामले में चल रही जांच के सिलसिले में 6 दिन यानी 6 जून के लिए एसआईटी की हिरासत में भेज दिया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रेवन्ना को बेंगलुरु के सीआईडी कार्यालय ले जाया गया। उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है और आपराधिक धमकी के आरोप की जांच एसआईटी कर रही है। यौन उत्पीड़न टेप कांड में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना आखिरकार देश लौट आए और उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार तड़के बेंगलुरु में उतरते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जर्मनी से लौटने के बाद प्रज्वल को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष जांच दल ने उनको पकड़ा और पूछताछ के लिए सीआईडी कार्यालय ले जाया गया। रेवन्ना को शुक्रवार को ही कोर्ट में पेश किया गया। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही।
आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।